हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसको कैसे बांटते हैं वो इस लेक्चर में हमको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कौन से फैक्टर्स आपने पढ़े थे। फर्स्ट फैक्टर था लैंड, सेकंड था कैपिटल, थर्ड था लेबर और फोर्थ था एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे समझना है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। ठीक है, कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत अनलिमिटेड होती है, उनको गिन नहीं सकते। एक वांट पूरी करते हो सीधा दूसरी आ जाती है, दूसरी कंप्लीट करते हो तीसरी फुलफिल करनी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, बहुत सारी वांट्स होती है, लेकिन उसके सामने जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्सेस इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेस हो। ठीक है, एक लिमिट होती है हर एक रिसोर्स की। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेस हो और अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए। देयर विल ऑलवेज बी स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हमेशा स्कैरसिटी तो रहने ही वाली है। As a result, every country faces problems related to allocation of resources. और ये जो लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है कि कई कंट्रीज ऐसी है कि जिनको प्रॉब्लम करनी पड़ती है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज है उनका बंटवारा होना। ठीक है, किसको कितना रिसोर्स होना चाहिए या कौन सी चीज के पीछे कितने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर है तो उसके पीछे कितने रिसोर्स लगाने चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके पीछे कितने, तो ऐसे रिसोर्सेज को अलोकेट करना होता है। ठीक है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि कैसे उनको हम बांटे, कैसे लोगों के बीच में इक्वलिटी मेंटेन करके इनको बांटना है। ठीक है, ये ऐसे सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं। मैनी क्वेश्चन अराइज सच एज व्हाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्यों यूज करना चाहिए रिसोर्स को, कब यूज करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए रिसोर्सेज की। ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी को हम यूज कर सकते हैं अगर हमको कोई प्रोडक्शन करना है तो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फोर फोर स्टेप्स में इसको देखना है। 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। अनलिमिटेड वांट्स तो आप जान चुके हो। अभी इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी मतलब कि आपकी जो वांट्स है अनलिमिटेड उनको डिवाइड करना है। एक इंपॉर्टेंट और दूसरी एक्स्ट्रा, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनमें भी प्रायोरिटी देनी है कि सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, फिर ये इम्पोर्टेंट है, फिर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी एक फिल्टराइजेशन हो जाता है आपकी जो वांट्स है उसका। लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी आपने वांट्स जान ली तो ये वाली पहले पूरी करनी, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उनको कैसे यूज करना है। देन आफ्टर ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑल्टरनेटिव यूज होता ही है। ठीक है, एक ही रिसोर्स अलग अलग जगहों पे काम आता है तो हम ऐसे रिसोर्सेज को ज्यादा आगे लाएंगे, उनका ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हर एक को डिटेल में समझते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। ठीक है, कि जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनकाउंटेबल है और अनलिमिटेड है, वो आप पहले भी पढ़ चुके हो। So many wants originate from one want। ठीक है, बहुत सारी wants जो होती है वो किसी एक want में से ही ओरिजिन होती है। मतलब ये कि अगर आप कोई एक want रखते हो तो धीरे धीरे उसमें से दूसरी और फिर धीरे धीरे उसमें से तीसरी want खड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक नया मोबाइल फोन लिया। ठीक है, अभी वो आपकी एक वांट थी जो आपने फुलफिल की। ठीक है, जैसे ही वो फुलफिल करोगे तो एक न्यू डिमांड आएगी कि उसका कवर, ठीक है, बैक कवर अच्छा सा डिजाइन वाला होना चाहिए, हमारे नाम वाला होना चाहिए। ऐसी अलग अलग टाइप की वांट्स आती है। या फिर दूसरी एक वांट की बात करूं तो अगर आप छोटे थे तब अपने साइकिल पे, साइकिल की एक वांट खड़ी होती है। फिर थोड़े से बड़े होते तो और बड़ी साइकिल चाहिए, फिर आपको टू व्हीलर चाहिए, फिर फोर व्हीलर चाहिए, जो कि आप एरोप्लेन तक तो नहीं जा पाओगे। ठीक है, कई जाते भी हैं। सो ऐसी अलग अलग वांट्स खड़ी होती है। एक वांट जैसे ही पूरी करते हो तो वैसे दूसरी वांट खड़ी हो जाती है। मैनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है,
कोई कोई रिक्वायरमेंट्स होती है उसको तो फुलफिल करना ही पड़ता है, ठीक है। वाइल मैनी वांट्स अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी साइड देखो तो कई ऐसी वांट्स होती है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से खड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की, वहां पे जो भी वर्कर्स है वो हाथ से सब कुछ करते हैं। अभी वहां का जो मालिक है उसने सोचा कि अगर बिस्किट्स बनाने की मशीन्स होगी तो इतने सारे वर्कर्स को मुझे सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, मेरा काम शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, जल्दी भी खत्म होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या मतलब उसकी वजह से मशीन्स आई, और मशीन्स की वजह से इम्पैक्ट पड़ी, एक वांट राइज हुई, ठीक है, एक इच्छा बढ़ गई, तो वो इच्छा वो पूरी करेगा, ठीक है। वैसे ही फिर दूसरी इच्छा खड़ी होगी, फिर तीसरी। इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से भी वांट्स राइज होती है। Thus, because of many reasons, wants become unlimited, ठीक है। और इसकी वजह से ये तो सिर्फ एक दो रीजन है, ऐसे तो कई रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो wants है वो बढ़ती जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। So in order to fulfill the wants, one has to make selection among wants, ठीक है, कि ये wants को पूरा करने के लिए हर एक इंसान को अपनी जो wants है उनका सिलेक्शन करना चाहिए सही तरह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, कि जो हमारी जो वांट्स है उनको सही प्रायोरिटी देना, ठीक है, कौन सी वांट्स ज्यादा जरूरी है, कौन सी ज्यादा नहीं है। एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, कि जो हमारी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्स है वो कम है, द इंडिविजुअल्स हैज टू डिसाइड विच वांट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सोचना चाहिए कि कौन सी जो वांट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी डिमांड ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको पहले फुलफिल करना चाहिए। He has to satisfy his requirements in order to fulfill the wants. One has to make selection among wants. ठीक है, कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए उसको सिलेक्शन करना चाहिए कि कौन सी वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले पूरा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पिकनिक जाना है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक फैमिली के साथ टूर करना या फिर फ्रेंड्स के साथ। अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो पूरा खर्चा आपको निकालना होगा, ठीक है, वहां पे इनसिक्योरिटी होगी आप सोचोगे। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो एक सिक्योरिटी होगी, ठीक है, आपका खर्चा आपको खुद नहीं निकालना है, सब फैमिली वाले मिलके मतलब आपके घर का जो हेड है वो निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस आती है कि आपको कौन सा सिलेक्शन मतलब किसको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आप प्रायोरिटी किसको दोगे, फैमिली के साथ जाने की, बिकॉज यू हैव लिमिटेड मनी, लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस की वजह से आप क्या करते हो, उसको पहले प्रायोरिटी देते हो जो आप पहले पूरा कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। अभी अनलिमिटेड वांट्स थी, उनको आपने प्रायोरिटी दी, प्रायोरिटी देने के बाद जो मतलब इम्पोर्टेंट आपकी वांट्स है उनको प्रायोरिटी देने के बाद आपको ये भी देखना है कि रिसोर्सेज कितने हैं, कैसे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ, ऑल दोज टूल्स आर लिमिटेड, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें नेचुरल वेल्थ भी आती है, मैन मेड भी आती है, लेकिन दोनों लिमिटेड है। सो दे हैव टू बी यूटिलाइज्ड जुडिशियली, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो मैन मेड वेल्थ हो या नेचुरल वेल्थ हो, ठीक है, दोनों को जुडिशियली यानी न्याय से सही तरीके से उनको यूटिलाइज यानी यूज करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर, ठीक है, कि जो टूल्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सभी टूल्स को, उनको सही तरह से वांट्स के अकॉर्डिंग आपने जो प्रायोरिटी दी है वांट्स को, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे कैसे डिवाइड करना है। सपोज बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी वाली डिमांड है तो वहां पे आपको थोड़े ज्यादा टूल्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी कम प्रायोरिटी वाली वांट है तो वहां पे आपको थोड़े कम टूल्स प्रोवाइड करोगे तो भी चलेगा। तो जो रिसोर्सेस है उनको सही तरह से यूज करना चाहिए, सही तरह से बांटना चाहिए। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, अभी आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका क्या एक ही यूज है, अगर ज्यादा यूज है तो अच्छा है। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड, के जो रिसोर्सेज है वो पहले से ही लिमिटेड है। नॉट ओनली दिस, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑल्सो, कि सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव यूसेज भी होता है। व्हेन एनी टूल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूटिलाइज्ड इन मोर देन वन वे, इट मींस दैट द टूल हैज मल्टीपल यूसेज, ठीक है, कि कोई टूल है प्रोडक्शन का, ठीक है,
अगर वो एक से ज्यादा जगहों पे या ज्यादा तरीके से यूज हो रहा है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल यूसेज वाला टूल है। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूसेज इज ऑल्टरनेटिव, और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टूल है ये ऑल्टरनेटिव इसका यूसेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ wheat is sown in a land, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर yield कैन नॉट कल्टिवेटेड। ठीक है, अगर जो wheat है उसको हम किसी जमीन पे रख रहे हैं, ठीक है, किसी जमीन पे बो रहे हैं, तो वहां पे बाजरा, मेज, ग्राउंडनट या कोई और यील्ड हम नहीं कल्टीवेट कर सकते। अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज टू बी स्टॉप्ड, के जो दूसरे मतलब दूसरे जो आपको उस पे प्रोडक्शन करने हैं वो आपको उसको रोक देना पड़ता है। लेकिन अगर आप वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो ये सब एक साथ प्रोड्यूस हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, मेज भी हो सकता है, ग्राउंडनट भी हो सकता है, और कई ऐसे यील्ड्स के जो एक साथ प्रोड्यूस हो सकते हैं वो वीट की वजह से अटक पड़े हैं। तो अगर वीट की डिमांड को हम साइड रख दें, वीट की जो वांट है उसको हम साइड रख के जो ये है इनको ज्यादा प्रायोरिटी दे, तो बहुत कुछ हो सकता है, उस लैंड का ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उनको सही तरह से यूज करने आना चाहिए। सपोज लैंड की बात करें तो लैंड ज्यादातर कैसे काम आ सकती है कि लैंड पे बहुत सारा प्रोडक्शन कैसे करना है वो आपको सोचना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल है तो उसके भी अल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, कि अगर आप एक ऐसी मशीन लाते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा काम साथ में हो सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, सपोज आप जेरोक्स का स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, तो सिर्फ उसमें ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स हो, इससे अच्छा कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों जेरोक्स हो, प्रिंटिंग सिस्टम अच्छा हो, स्पीड अच्छी हो, ऐसा आप सोच के अगर आप लाते हो तो उस रिसोर्स का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहां पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सही इस्तेमाल करना है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर का इम्पोर्टेंस समझ में आया हो। ठीक है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमको कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, कैसे हमको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हमारी जो डिजायर्स है, कौन सी डिजायर कौन सी वांट पहले पूरी होनी चाहिए, कौन सी बाद में, ये सोचने का इस एक तरीका मिला हो इसमें से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।